अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्वालिफाई गाइड का एजुकेशनल साइकोलॉजी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू एडजस्ट इन न्यू एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज। सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी जिससे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आप कैसे नए न्यू इन्वायरमेंट में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है हम इंटेलिजेंस जो है वो हमें सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फाउंडर हैं जेबी वॉटसन, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंक्रीट ऑपरेशन ऑकर्स एट द स्टेज ऑफ। कंक्रीट ऑपरेशन जो है ये पियाजे थ्योरी की थर्ड स्टेज है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 to 12 ईयर है, इसलिए जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कितने ग्रुप्स बनाए जाते हैं? 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल फॉर। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी जो है ये किन के लिए यूज़फुल है? ये टीचर्स के लिए यूज़फुल है। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये टीचर्स को बताती है कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट जो है उन्होंने कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये कहाँ पे अप्लाई होती है? ये ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, ज़ाइगोट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी फैक्टर्स इफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ पे कितने फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग जो किसने प्रेजेंट की थी? ए ऑप्शन करेक्ट है, इवन पॉलव ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सोट इज कार्ड। ऐसी वेरिएबल जिसका दूसरे पे जो है वो इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कार्ड। कि ऐसी वेरिएबल जिस पे इफेक्ट हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। कि ऐसी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट ना हो लेकिन उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट पे हो उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, रेलिवेंट वेरिएबल। रेलिवेंट वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हम इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज़ मेड। कि किसी भी इवेंट की या किसी भी बिहेवियर को जब कीनली स्टडी किया जाता है तो वो कौन सा मेथड है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन। किसी भी बिहेवियर को स्टडी करना हो कंट्रोल कंडीशंस के तहत तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट मेथड आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डेवलपमेंटल मेथड में जो है आप स्टडी करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कौन से मेथड में स्टडी की जाती हैं? तो साइकोफिजिकल मेथड में। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 एंड 300 डेज़। कि जाइगोट से स्टार्ट होकर 250 एंड 300 डेज़ का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन करेक्ट है, प्रीनेटल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स। पैदा होने से 2 वीक तक जो है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूनेट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर टू 19 ईयर। 13 साल से 19 साल का जो उम्र होती है उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर कौन कौन से हैं? पहले ये देखते हैं। कलर भी हेरिडिटी फैक्टर है, हाइट भी और आई कलर भी। इसमें से डाइट जो है ये हेरिडिटी फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? डाइट, वाटर एंड लाइट जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हाइट जो है ये हेरिडिटी फैक्टर है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विथ। बी ऑप्शन करेक्ट है, माइंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन जीन पियाजे। 4 स्टेजेस हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 ईयर एंड ऑनवर्ड, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, कि जो चीज़ें जो हैं वो बच्चों के सामने से हटा ली जाएं, बच्चे उन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है? ये ऑप्शन करेक्ट है, सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 29 है चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, कि बच्चे जो है वो खुद को अनसिस्टमेटिकली बताते हैं, अनसिस्टमेटिक वे में बता रहे होते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 30 है चाइल्ड थिंक लॉजिकली, कि कौन सी स्टेज में बच्चे जो है वो लॉजिकली सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 31 है हुज रोल इन इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट, किन चीज़ों का रोल जो है मॉरल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है? पेरेंट्स, टीचर, पेयर्स। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 है इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, इमोशनल डेवलपमेंट पे किन चीज़ों का इफेक्ट होता है? फेयर, क्वारलिंग पेरेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट होता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 34 है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, तो एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है, स्टिमुलस होगा तो उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है किसने प्रेजेंट की थी? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 37 है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कौन सी इनमें से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट है, पनिशमेंट, पनिशमेंट जो है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू अ परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय, कि आप अच्छी लर्निंग करवा सकते हैं कैसे? परसेप्शन के थ्रू, तो वो कौन सी टर्म है? वो किसने प्रेजेंट की थी? डेविड ऑजवेल ने। डेविड ऑजवेल ने कहा था कि आप जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग करवा सकते हैं कैसे? परसेप्शन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट और डिस्कवरी, कि ऐसी लर्निंग जो स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट और डिस्कवरी के थ्रू हो, ये कंसेप्ट किसने दिया था? बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रूनर ने, जेएस ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 41 है द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, डी ऑप्शन करेक्ट है, मास्लो। क्वेश्चन नंबर 42 है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज़, इंसान की नेचर जो है वो कैसी है? मास्लो के ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक इंसान बाय नेचर जो है बहुत अच्छा है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो गुड। क्रिएटिव है, केपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें तीनों चीज़ें जो है इंक्लूड हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 है द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसके फाउंडर कौन हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉल रॉजर। क्वेश्चन नंबर 44 है अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, रॉजर के मुताबिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इनमें से कौन है? काउंसलर या क्लाइंट? क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो तभी आप उसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स को किसने जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया था? सी ऑप्शन करेक्ट है, गॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 46 है द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है, 90 to 110। क्वेश्चन नंबर 47 है द IQ ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, ए ऑप्शन करेक्ट है, बिलो 90 से भी बहुत नीचे। क्वेश्चन नंबर 48 है विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सी टाइप है बच्चों की ग्रोथ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है? फिजिकल, मेंटल, मोरल। डी ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49 है द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अगर हम देखें कि मीनिंग की बात हो तो वो है स्टडी ऑफ सोल, कि सबसे पहले जो था, सबसे पहले जो इसका ओरिजिन है वो क्या था? वो होता है उसका मीनिंग। और अगर आपने देखना हो कि साइकोलॉजी की जो करंट डेफिनेशन है तो वो होगी स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर मीनिंग की बात होगी तो मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी इज़, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टडी ऑफ सोल। क्वेश्चन नंबर 50 है द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम, साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड साइकी और लोगो से डिराइव्ड है,
तो आज की इस वीडियो में हमने 1 to 50 MCQs जो है वो कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।